आयुक्त गजल भारद्वाज के निर्देश पर निगम के अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा के नेतृत्व में निगम ने जेसीबी के साथ देहरादून चौक से अब्दुल्ला कॉलोनी तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सड़क पर एक बारात घर का लोहे का ढांचा भी जेसीबी से उठाकर और ट्रॉली पर लादकर निगम लाया गया। इसके अलावा सड़क यातायात में अवरोध बन रहे 2 वेंडर्स पर 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। निगम अधिकारियों द्वारा माइक से अनाउंस कर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई तो अनेक अतिक्रमणकारियों ने स्वयं ही अपना सामान हटा लिया। जिन दुकानदारों ने सामान नहीं हटाया उनका अतिक्रमण हटाकर चेतावनी दी गई। कार्रवाई के दौरान परिवर्तन दल प्रभारी कर्नल BS नेगी, हेमराज सिंह, प्यारे सिंह, प्रदीप, पवन, विक्रम, शिवकुमार, प्रवीण, नवाबुद्दीन, जगपाल, तौसीफ के अलावा सफाई निरीक्षक अमरीश कुमार व नीरज आदि मौजूद रहे। थाना जनकपुरी पुलिस ने चौकी राकेश केमिकल के पास 250 लीटर कच्ची पक्की शराब को कराया नष्ट। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थानों पर दाखिल माल मुकदमादी के निस्तारण हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान वह पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के आदेशों के क्रम में माननीय न्यायालय अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय के आदेशों के अनुपालन में थाना जनकपुरी पर अवैध नशे के कारोबार में लिप्त अभियुक्तों की पकड़ी गई अंग्रेजी देसी कच्ची शराब को मजदूरों की सहायता से मालखानों से निकलवाकर छोटे हाथी में रखकर चौकी राकेश केमिकल के पास जेसीबी की मदद से गड्ढा खुदवाकर कुल 29 माल मुकदमादी की करीब 250 लीटर कच्ची शराब को नष्ट कराया गया। मौके पर नायब तहसीलदार सदर, क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी व वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना जनकपुरी एवं हेड मुहर्रिर मौजूद रहे। मंडलायुक्त द्वारा कामधेनु उद्योग नगर का किया गया निरीक्षण, उद्योग बंधुओं की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। आपको बता दें, आज मंडला आयुक्त डॉक्टर लोकेश M द्वारा कामधेनु उद्योग नगर जनता रोड का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के दौरान उद्योग बंधुओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में IIA के प्रतिनिधियों द्वारा कामधेनु उद्योग नगर में पुराने विद्युत तारों तथा पुराने ट्रांसफार्मर बदलवाने, सड़क के बीच में लगे खंभों की लाइट को हटाए जाने का अनुरोध किया गया। उपस्थित अधिशासी अभियंता विद्युत द्वारा अवगत कराया गया कि विद्युत तारों को बदलवाने हेतु प्राक्कलन एवं प्रस्ताव उच्चाधिकारियों को प्रेषित है। प्राक्कलन में वित्तीय समस्या आ रही है, वित्तीय स्वीकृत प्राप्त होते ही कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा। ट्रांसफार्मर को बदलवाने के लिए प्रस्ताव मुख्य प्रबंधक विद्युत को भेजा गया है जो अपेक्षित है। कामधेनु उद्योग नगर में 66 kV की लाइन को सड़क के दोनों ओर लगाने के संबंध में मंडलायुक्त द्वारा अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिए गए कि डबल पोल की लाइन को सड़क के दोनों किनारों पर लगाए जाए तथा पोल शिफ्ट करने हेतु एस्टिमेट तैयार कर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि विद्युत से संबंधित समस्याओं का जल्द निस्तारण किया जाए। कामधेनु उद्योग नगर में सड़कों व नालियों के क्षतिग्रस्त होने, जल भराव की समस्या, कूड़ा इकट्ठा होने की समस्या तथा नालियों की साफ सफाई आदि की समस्या उद्यमियों द्वारा उठाई गई। कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मनाई गई पुण्यतिथि, शहीदों के लिए रखा गया मौन। आपको बता दें, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कुष्ठ उन्मूलन दिवस तथा स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान के अंतर्गत अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉक्टर अर्चना द्विवेदी द्वारा कुष्ठ उन्मूलन के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में शपथ दिलाते हुए कहा कि आइए कुष्ठ से लड़ें और कुष्ठ को इतिहास बनाएं। उक्त अवसर पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति एवं प्रतिष्ठा में सायरन बजाने के बाद 2 मिनट का मौन धारण किया गया। थाना मंडी पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को थाना मंडी क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना मंडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना मंडी पुलिस ने 2 शातिर अपराधी आसिफ पुत्र आदिल, जीशान पुत्र इनाम को थाना मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से फर्जी मोहर, फर्जी ID, फर्जी बैनामे भी बरामद किए गए हैं तथा संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त गणों को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह, उप निरीक्षक संजय शर्मा, हेड कांस्टेबल राहुल त्यागी, हेड कांस्टेबल कमल कौशिक,
कांस्टेबल शुभम मौजूद रहे। तो नाना ठीक है सर, ये बता दीजिए थाना मंडी क्षेत्र में क्या सफलता मिली है पुलिस को और कितने लोग पकड़े गए हैं और क्या इनका अपराधी? जी, थाना मंडी में इस महीने जनवरी में 2 मुकदमे लिखे गए थे, 4/23 और 6/23। दोनों में मॉडस ऑपरेंडी सेम थी और सिमिलर अभियुक्त थे। 2 कंप्लेनेंट आए, इन्होंने बताया कि उनको एक ऐसी ज़मीन का बैनामा कर दिया गया जो ओनर उनको दिखाया गया था, उस ओनर की वो ज़मीन थी ही नहीं। तो ये 2 प्रॉपर्टी डीलर हैं वहाँ पे, आसिफ और जीशान। ये इसी तरह का काम कर रहे थे। भोले वाले जो प्रॉपर्टी खरीदने लोग आते थे, उनको एक ज़मीन दिखाते थे, उसकी जो पिछली रजिस्ट्री है उसमें मालिक का नाम चेंज कर देते थे, उसी मालिक को, फर्जी मालिक को खड़ा करते थे रजिस्ट्री ऑफिस में और इनके नाम पे रजिस्ट्री करा देते थे। इसकी आड़ में पैसे ले लेते थे, ना उन्हें कब्जा मिलता था, ना उन्हें ज़मीन मौके पे मिलती थी। तो यह दोनों काफ़ी टाइम से हरकतें कर रहे थे। अभी इनमें मुकदमा लिखवाया गया और इनको आज गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जा रहा है। जब ये रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्ट्री करते थे, लेकिन उसका कंप्यूटराइज डाटा है, उसमें तो पुराने मालिक की ही फोटो आएगी, तो ये फोटो कैसे करते थे? नहीं, इसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं कि इन्होंने किस तरह रजिस्ट्रार ऑफिस में भी कोई इनसे मिला हुआ है या किस तरह इसमें धांधलेबाजी है जिसमें ये कामयाब हो पाए। उसकी जांच होगी, विवेचना होगी, जो भी लोग प्रकाश में आएंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। कितने बैनामे कर चुके हैं, कितने लोग कर चुके हैं? अभी 2 मुकदमे सामने आए हैं, तो 2 मुकदमे में 2 बैनामे इन्होंने किए हैं, तो पूछताछ की जाएगी। अगर और बैनामे भी ऐसे पाए जाते हैं, एक्चुअली और कंप्लेनेंट आए नहीं है, तो इसका मतलब हम मान के चल रहे हैं इन्होंने 2 ही बैनामे किए हैं अभी तक। ये ख्याल इनके मन में आया कैसे कि ये फर्जी नामा करके इस तरह से पैसे अमीर बन सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टी डीलिंग में काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे। उसी टाइम अगर इन्होंने लगा होगा कि लालच इनके दिमाग में आया, उन्होंने सोचा होगा इस तरह भी बैनामे किए जा सकते हैं। ये कितने लोगों का गिरोह है? ये अभी तक 2 लोग पकड़ में आए हैं। इसमें जो फर्जी लोग इन्होंने खड़े किए हैं, हमने उनकी भी शिनाख्त काफ़ी हद तक कर ली है और उनको भी पकड़ रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे दायरा बढ़ेगा विवेचना का, उसमें हम बाकी लोगों पे कार्रवाई करेंगे। ये क्या संभव है कि रजिस्ट्री ऑफिस से कोई ना कोई व्यक्ति मिला होगा तभी ये फर्जीनामा कर पाते थे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ऐसी चीज़ें कुछ निकल के आती हैं जिसमें रजिस्ट्री ऑफिस की मिलीभगत पाई जाती है या फिर किसी भी सरकारी मुलाजिम की मिलीभगत पाई जाती है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। सर, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, दूसरा खुलासा इससे एक ही महीने में हो रहा है, तो लोगों को बचाव के लिए क्या करना चाहिए ठगी के साथ? जी, जैसे मैंने बताया, जब भी आप सबसे पहले तो जब आप प्रॉपर्टी खरीदें तो उसके मालिक से और रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर और किसी समझदार वकील से एक बार सलाह मशवरा कर लें कि जो प्रॉपर्टी उनको दिखाई जा रही है उसका टाइटल क्लियर है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है और जिन लोगों के साथ खरीदारी कर रहे हैं वो भी विश्वसनीय हो। इनका क्या पहले कोई आपराधिक इतिहास भी है? जी नहीं, अभी तक ऐसी आपराधिक इतिहास की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। कलेक्ट्रेट में दी कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना, दी जानकारी। आपको बता दें, आज कलेक्ट्रेट परिसर में दी कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन ने अध्यक्ष ठाकुर यशपाल सिंह एवं महासचिव रणवीर सिंह राठौर के नेतृत्व में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया और मांगे पूरी न होने को लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन की भी चेतावनी दी तथा संबंधित जानकारी दी। आपका शुभ नाम? जो भी आपका नाम और आज किससे धरना दिया? रणवीर सिंह राठौर, एडवोकेट, महासचिव कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन। आज बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर अधिवक्ताओं के हित में 6 प्रमुख मांगों को सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया था माननीय चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा। वो प्रमुख मांगे हमारी पूरी नहीं की गई, वरन अपितु इसके पश्चात सरकार ने पोर्टल पर उनका निस्तारण दिखा दिया। निस्तारण दिखाने से अधिवक्ताओं में पूरे उत्तर प्रदेश में रोष है, मांगे पूरी नहीं। प्रमुख मांगे हमारी है, नंबर 1, अधिवक्ताओं को चिकित्सा बीमा सरकार द्वारा 5 लाख रुपए तक का जारी किया जाए या उसके बदले आयुष्मान कार्ड दिया जाए प्रत्येक अधिवक्ताओं को। दूसरी मांग है, अधिवक्ताओं को मरणोपरांत जो पत्रकार बंधुओं को राशि दी जाती है उसी के समान अधिवक्ताओं को मरणोपरांत सहायता राशि दी जानी चाहिए सरकार की तरफ से। तीसरी मांग है हमारी, प्रदेश में अधिवक्ताओं के समान चैम्बर्स का निर्माण हो। चौथी मांग है, 60 साल से अधिक आयु के अधिवक्ताओं को पेंशन योजना लागू की जाए, 40,000 रुपये प्रति माह। चौथी मांग है, हमारा जो न्यासी समिति लखनऊ अधिवक्ताओं की जो उसमें क्लेम पेंडिंग पड़े हैं उनका निस्तारण सरकार जल्द से जल्द करे। 5वीं हमारी मांग है,
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसका ड्राफ्ट कर लिया है पूरा तैयार। ड्राफ्ट के बाद इसको सरकार 1 माह के अंदर लागू करे, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। मांगे अगर नहीं पूरी होगी तो आगे मांगे पूरी नहीं होंगी तो पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देशन में, उनके आह्वान पर पूरे प्रदेश में हड़ताल पर चले जाएंगे। कलेक्ट्रेट में सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा प्रार्थना पत्र, दी जानकारी। आपको बता दें, आज कलेक्ट्रेट में पहुंचकर सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन ने अध्यक्ष अरविंद शर्मा एडवोकेट के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात करते हुए संबंधित प्रार्थना पत्र सौंपा और संबंधित पत्रकारों को जानकारी दी। जी, राजेश कुमार, मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। इस समय सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन सहारनपुर में हमने आज जिला डीएम साहब को ये ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी 6 मांग हैं, जो कि पहले हमारे अनुसैनी जो कोषाध्यक्ष बता चुके हैं। उसी से संबद्ध करते हुए मैं भी आज डीएम कार्यालय में पहुँचा हूँ और ये सब 6 मांग जो है पहले बता चुके हैं, उसी से अपने को जोड़ता हूँ। धन्यवाद। मैं एडवोकेट अनुज कुमार सैनी, कोषाध्यक्ष वर्तमान में जो है सिविल कोर्ट कार्यकारिणी से, और आज हम डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे आए थे अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर। अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर 6 मेन समस्याएं अधिवक्ताओं की जो रखी गई हैं, जो सामने आ रही हैं सभी अधिवक्ताओं के, उन सब के लिए पूरे प्रदेश में ज्ञापन देने के लिए और धरना प्रदर्शन के लिए आज का जो है रखा गया है। लेकिन अधिवक्तागण समाज के हित में और पूरे उसके हित में जो है, कोर्ट के हित में जो है काम कर रहे हैं लगातार, और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते हुए शांतिपूर्वक जो है ज्ञापन देने के लिए डीएम साहब को यहाँ हम आए थे। क्या मांगे? हमारी मांगे हैं, अधिवक्ताओं के लिए चिकित्सा सुविधा की मांग है। आयुष्मान योजना से अधिवक्ताओं को जोड़ा नहीं गया, स्पेसिफिक अधिवक्ताओं को आयुष्मान योजना जोड़ा जाए। और जो है मृत जो अधिवक्ता जो जिनकी अचानक अकस्मात मृत्यु होती है, उनके हित के लिए है। और अधिवक्ताओं के जो नए लड़के जूनियर्स जो चैम्बर के लिए परेशान हैं कोर्टों में, उनकी बैठने की व्यवस्था नहीं है, उन चैम्बर्स की मांग के लिए है। और जो है अधिवक्ताओं को 60 साल की आयु पूरी करने के बाद जो अधिवक्ता छोड़ के आता है, उसके लिए पेंशन व्यवस्था के लिए मांग कर रहे हैं सरकार से।